नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मेरे से साथ इस समय हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील रामेश्वर सिंह हैं और उनसे बात करेंगे हम जो राज्य सेवा के नियमों में संशोधन हुआ और उसके बाद जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें एक संशोधन हुआ है और उसका फ़ायदा रिजर्व्ड कैटेगरी को मिला है। तो किस तरीके का ये संशोधन हुआ है, क्या निर्देश दिए गए, सरकार ने कौन सा नियम रिपील किया है और आने वाली परीक्षाओं में जो पूर्व में भी हुई परीक्षा है और जो अभी रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, किस कैटेगरी के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में हम जानेंगे रामेश्वर से। रामेश्वर जी बताइए कि जो ये बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है और क्या फ़ायदा मिलेगा, किस कैटेगरी को फ़ायदा मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। ये मध्य प्रदेश राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 है, जो इसमें एक संशोधन किया था 17 फरवरी 2020 को, जिसमें व्यवस्था कर दी थी कि जो एससी एसटी ओबीसी जिस कैटेगरी में अप्लाई करेगा वो मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेगा। अर्थात जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको अन्य रिजर्व कैटेगरी में यूआर में माइग्रेट नहीं किया जाएगा। तो जो नियम इन्होंने संशोधित किए थे उसके अनुसार टोटल जो रिजर्वेशन हो गया था 113% रिजर्वेशन, और इन्होंने इसमें कम्युनल रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया था। और इन्होंने सबसे असंवैधानिक काम ये किया कि जो कैटेगरी यूआर की होती है वो तो यूआर है, अनरिजर्व है, उसको रिजर्व नहीं कर सकते। और जो यूआर कैटेगरी होती है उसमें केवल रिजर्व कैटेगरी और जनरल के मेरिटोरियस बच्चों के द्वारा ही भरा जाता है। तो 2019 पीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा का इन्होंने रिजल्ट निकाला उसमें ये गलत नियम लागू कर दिए इन्होंने, और अभी मुख्य परीक्षा का इन्होंने जो रिजल्ट निकाला उसमें भी गलत अप्लाई कर दिए हैं। तो मैंने जनवरी 2021 में इन नियमों की संवैधानिकता को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती दी थी कि जो नियम है, संशोधित नियम जो किए गए हैं 17 फरवरी को 2020 को, इस संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 से असंगत हैं। और जो इंदिरा साहनी में 9 सदस्यीय बेंच द्वारा जजमेंट दिया गया है इसके पैरा क्रमांक 812 से भी असंगत हैं कि जो यूआर के पद हैं वो सिर्फ प्रतिभावान छात्रों के द्वारा ही भरे जाते हैं, और इन्होंने गलत नियम बनाए हैं। तो इन याचिकाओं पे सुनवाई हुई, मध्य प्रदेश शासन ने जवाब दिया और अपने जवाब में कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाए वो कि इन नियमों को संशोधित करने के पीछे इनकी क्या मंशा थी और इससे किस प्रकार से लाभ दिया जा सकता है। पीएससी ने भी जो अपना जवाब पेश किया, पीएससी ने भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो 2/9/2021 को इसमें बहुत लंबी बहस हुई थी, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, और कोर्ट ने पाया कि ये नियम कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो जो महाधिवक्ता अपीयर हुए थे उस समय, तो उनसे कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि ये रूल आपने क्यों संशोधित किए हैं, ऐसे नियम, इस पे आप क्या एक्शन लेंगे। तो महाधिवक्ता ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि इन रूल को हम रिपील करेंगे और हमको रिपील करने के लिए समय दे दिया जाए। तो इनको 1 महीने का समय कोर्ट ने दिया था उन रूल को रिपील करने के लिए, लेकिन 1 महीने में उन्होंने नहीं कर पाए। बोले कि अभी कैबिनेट की बैठक होना है, कहीं विधानसभा नहीं चल रही, ऐसा इन्होंने टालते टालते दिसंबर तक आ गए। और दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब प्रकरणों की सुनवाई थी तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कड़े निर्देश दिए थे कि आपको रिपील करना है तो इसको करिए, नहीं करना है तो आप वो बताइए, मैं इसमें ऑर्डर कर रहा हूँ। तो इन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया था कि ऑलमोस्ट रूल कंप्लीट हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं, सिर्फ कैबिनेट की स्वीकृति बकाया है जो कि 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। तो इन्होंने वो रूल रिपील करके संशोधित रूल बनाए और 20 दिसंबर 2021 को इन्होंने राजपत्र में प्रकाशित किए। अब जो नए नियम हैं, आज की तारीख में उनको नए नियम बोलेंगे, और वैसे बोला जाए तो जो पूर्व के नियम थे उन्हीं को उन्होंने रेस्टोर किया है कि जो आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस बच्चे हैं वो प्री और मेंस में अनारक्षित में फाइट करेंगे। अर्थात सपोज कट ऑफ मार्क है, अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, ये मालूम कैसे चलेगा कि यूआर में गए हैं कि अपनी कैटेगरी में है। तो जो इसका जो कट ऑफ आता है, तो पिछला जो 2019 का कट ऑफ है कि जनरल का और ओबीसी का कट ऑफ बराबर था 146-46, जबकि रिजर्व का और अनरिजर्व का कट ऑफ कभी बराबर हो ही नहीं सकता।
तो अभी इन्होंने 2020 प्रारंभिक परीक्षा जो कि 25/7/2021 को आयोजित हुई थी, उसका रिजल्ट इन्होंने घोषित किया है। और उस रिजल्ट में ये जो कट ऑफ है, इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि जो यूआर में कंसीडर किए गए हैं SC ST OBC के, और जो हमको जानकारी है लगभग 60% के एबव इसमें रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, वो यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। चूँकि इसमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी हमको जानकारी प्राप्त हुई है, और जो कट ऑफ है 132 गया है OBC यूआर का, और 140 से 42 शायद इसका जनरल का है। तो इससे स्पष्ट रूप से है कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं SC ST OBC और EWS के, ये सारे बच्चे यूआर में कंसीडर किए गए हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व में सेलेक्ट हो गए। अब जो कम मेरिटोरियस हैं, जिनके कम नंबर हैं, वो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट होके और बेचारे वो मेंस में अपीयर हो पाएंगे। तो आरक्षण की जो मूल भावना है, उस मूल भावनाओं को संकुचित करने के लिए, उसमें बाधित करने के लिए राज्य कोई भी नियम नहीं बना सकता। ये भी संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, और इंदिरा साहनी के जजमेंट में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो कोई भी ऐसा कानून जो राज्य इन कैटेगरी के लिए बाधित करते हों, वो नियम असंवैधानिक माना जाएगा, बशर्ते उसको चैलेंज करना पड़ेगा। और इसको चैलेंज किया आरक्षित वर्गों के छात्रों ने, लगभग 65-70 बच्चे थे जिनके माध्यम से मैंने याचिका दाखिल की थी, और 29 याचिकाएँ इंदौर में भी दाखिल हुई थी। वो भी सारी याचिकाएँ ट्रांसफ़र होकर जबलपुर आई थीं। तो वो याचिकाएँ अभी लंबित हैं। अभी हाई कोर्ट का इसमें फाइनल फैसला नहीं आया है। इसमें अब एक बहुत बड़ा लेकुना है। लेकुना ये है कि नियम इन्होंने रिपील किए हैं 20/12/2021 को, तो इनका कहना है कि प्रॉस्पेक्टिव लागू होंगे, मतलब भविष्यलक्षी लागू होंगे। तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल चीज़ है। तो यहाँ मुख्य चीज़ ये है कि संविधान का अनुच्छेद 13 ये व्यवस्था करता है कि कोई भी कानून, कोई भी विधि राज्य बनाती है और वो संविधान के फंडामेंटल राइट से असंगत है, तो वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी या मानी जाएगी, और ये उपधारणा की जाएगी कि ऐसा नियम कभी कानून अस्तित्व में था ही नहीं। तो जब वो अस्तित्व में ही नहीं था, वो असंवैधानिक नियम, तो 2019 में आपने अप्लाई क्यों किया? तो 2019 की प्रारंभिक परीक्षा भी आपको निरस्त करना पड़ेगी, और इन नियमों के तहत आपको उसके रिजल्ट आपको घोषित करना पड़ेंगे। और जब आप मुख्य परीक्षा के अभी आपने 31/12/2021 को रिजल्ट घोषित हुए हैं, वो ऑटोमेटिक निरस्त माने जाएंगे। तो इस मुद्दे को लेकर के अभी कोर्ट में बहस है, और संभवतः इस हफ्ते उस पर सुनवाई होगी, क्योंकि शासन की मंशा जो देखने में आ रही है कि न्यायिक प्रक्रिया में प्रकरणों को फंसाना चाहती है और किसी भी प्रकार के सिलेक्शन करना नहीं चाह रही है, ऐसी मंशा प्रतीत हो रही है। क्योंकि जब वो नियम संशोधित किए थे, तो इनको अपने संज्ञान से 2019 का जो PSC का रिजल्ट है वो भी निरस्त करना था, और जो शुद्ध नियम है उन नियमों के तहत उसको बना के इसके बाद मेंस एग्जाम इनको कंडक्ट कराना चाहिए था। और 27/1/2021 को माननीय न्यायालय का इसमें अंतरिम आदेश भी है कि एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। तो एक प्रकार से एक स्टे है कि इसके बाद जो इन्होंने प्रक्रिया की है, वो समस्त प्रक्रिया उस याचिका के निर्णयाधीन रहेगी। यानी कल के दिन यदि स्टेट रिजल्ट जारी करके या नियुक्ति करके थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करती है, तो वो सब निरस्त हो जाएंगे। फिर वो बच्चे ये नहीं कह सकते कि हमको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तो राज्य नए नए तरीके से एक लिटिगेशन क्रिएट करने की नीति जो अपनाई जा रही है, ये जनहित में ठीक नहीं है, बच्चों के हित में ठीक नहीं है। वैसे ही मध्य प्रदेश 2 साल पीछे चल रहा है PSC की परीक्षाओं में। अभी जो रह गई हैं 2 परीक्षाएं जो पहले हो चुकी 19 में, उनमें किस तरीके से नियम लागू होगा? ये 2019 में इनको यही नियम लागू करना चाहिए था, संशोधित नियम लागू करना चाहिए था, क्योंकि जो 2015 का नियम था, तो 2015 का नियम संशोधित हुआ 2020 में, और 2019 का जो विज्ञापन निकला था वो नवंबर में निकला था। तो संशोधन आपने किया फरवरी 2020 में और लागू कर दिया आपने नवंबर 2019 के एग्ज़ाम में।
तो उसको आपने रिट्रांसपेक्टो कर दिया। जो इन्होंने दिसंबर 2020 में रिजल्ट घोषित किया था प्री 2019 का, उसमें ये संशोधित नियम लागू किए थे जो इम्प्यून है, अवैधानिक रूल हैं। तो ये राज्य ने गलत किया है और उसको नष्ट करना चाहिए इनको। अभी जो ये फैसला हुआ है जो इस पीएससी के रिजल्ट में भी हो रहा है, तो इसका फ़ायदा कहाँ दिखाई देता है और आने वाले दिनों में क्या इसका फ़ायदा मिलेगा? इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्र हैं वो अनारक्षित में काउंट होंगे। तो जो अनारक्षित, एक जब संविधान की हम डिबेट पढ़ते हैं तो उसमें जो एक 50% अनरिजर्व कोटा रखा था कि इस देश को चलाने के लिए हमको प्रतिभावान लोग चाहिए। अब वो प्रतिभावान केवल एक सामान्य वर्ग में ही पैदा होते हैं ऐसा नहीं है, वो हर वर्ग में पैदा होते हैं और उनकी प्रतिभाओं को उनकी कैटेगरी से बाहर निकाल के अनरिजर्व में कंसीडर जब हम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो कम प्रतिभावान उस कैटेगरी के बच्चे हैं वो अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होके और आगे अवसर प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सामाजिक न्याय का मूल कॉन्सेप्ट है। तो जो इन्होंने अभी रोक दिया था, तो अब इन संशोधित नियमों से एक सामाजिक न्याय की हम कल्पना आगे कर सकते हैं। इसमें लाखों बच्चों के भविष्य आगे बनेंगे। आपने न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बात की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।